So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the movie called Tomorrow War, जिस मूवी को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। So guys, without wasting your time, bring your snacks and let's begin the explanation। तो मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर यानी कि 2050 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आसमान से बहुत सारे इंसान गिर रहे थे और वहाँ के आसपास का एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर डैन फॉरेस्टर को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ आसमान से गिरकर डायरेक्ट एक स्विमिंग पूल में चला जाता है। और जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आता है तो उसके हाथों में गन होती है, जैसे कि मानो वो लोग यहाँ पर जंग लड़ने आए हो। और आसपास की चीजों को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई जंग चल रही हो। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट यानी कि 2021 में, जिसमें हम डैन को देखते हैं, जो काफी सारे सामान को लेकर अपने घर जा रहा था, क्योंकि उसके घर में क्रिसमस की पार्टी चल रही थी। पूरी फॉरेस्टर को बुलाता है और वो उसे सामान फ्रिज में रखने को कहता है। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है और बोलती है कि फूरी के लिए उसके दादाजी ने क्रिसमस पर कार्ड भेजा है, जिस पर डैन बोलते हैं कि जब से उसने तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ दिया है तब से उसने अपने ग्रैंड डॉटर से मिलने का हक भी खो दिया है। ये बोलकर वो वहाँ से एक इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। तभी डैन के पास एक कॉल आती है, जो कि उसी ऑफिस से थी जिसमें डैन इंटरव्यू के लिए जा रहा था। वो उससे पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जिस पर डैन बोलता है कि मैं पहले आर्मी में हुआ करता था और मैं इराक वाले वार में भी लड़ चुका हूँ और अब मैं एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो लोग उनका इंटरव्यू लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें डिग्री क्वालिफिकेशन वाले लोग चाहिए, इसीलिए मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। ये बोलकर वो फोन काट देते हैं, जिसके बाद डैन बहुत सैड हो जाता है और अपनी सारी फाइल्स को फेंक देता है और घर जाकर अपनी बेटी के साथ बैठ जाता है। जिसके बाद उसकी वाइफ वहाँ आती है और उससे पूछती है तुम आखिर इतने सैड क्यों लग रहे हो, जिस पर डैन उसे सारी बात बता देता है। और फिर वो लोग टीवी पर फुटबॉल मैच देखने लगते हैं और तभी मूवी में आता है एक ट्विस्ट। सडनली टीवी फ्लक्चुएट करने लगती है और लाइव चल रहे फुटबॉल मैच के स्टेडियम की लाइट्स चली जाती है और स्टेडियम के सेंटर में एक लाइट का सोर्स आता है और उनमें से बहुत सारे सोल्जर्स निकलते हैं, जिनमें से एक लड़की भी थी। वो लड़की बताती है कि मैं आपके फ्यूचर से आई हूँ, यानी कि 2050 से। फ्यूचर में हमारी जंग चल रही है और हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है और हम जंग हार रहे हैं। फ्यूचर के अगले 12 महीनों के अंदर अंदर धरती पर से इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की तो फ्यूचर में इंसानों का वजूद ही मिट जाएगा। हमें आप लोगों की बहुत जरूरत है। अगर आपको इंसानों को बचाना है तो हमारे साथ आकर इस जंग में लड़ना होगा और अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ के गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्शन में आ जाते हैं और उनके साथ अपने बहुत सारे सोल्जर्स को भेज देते हैं, क्योंकि अगर इस जंग को खत्म नहीं किया जाता तो फ्यूचर में कोई भी इंसान नहीं बच पाता। अब 1 साल होने को थे, लोग इसी तरह से जंग लड़ने जाते और मारे जाते थे, जिसकी वजह से लोग बहुत दुखी रहने लगे थे और लोग सोचने लगे थे कि अब वो फ्यूचर में जाए या नहीं। फिर हम डैन को देखते हैं, जो कि क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन क्लासरूम में मौजूद बच्चों के साथ साथ डैन को भी पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे लोग जंग को लेकर काफी टेंशन में थे। तभी डैन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि हमें आपकी जरूरत है, आप फौरन रिसर्च सेंटर आ जाए। उस क्लास से निकलने के बाद डैन सीधा रिसर्च सेंटर में चला जाता है, जहाँ पर कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स को लेने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन डैन अंदर चला जाता है। डैन के अंदर जाने के बाद उसकी पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन के साथ साथ उससे रिलेटेड कुछ पर्सनल बातें भी पूछी जाती है। जिसके बाद वो लोग उसके ऊपर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और उसके हाथ में एक डिवाइस को फिट कर देते हैं। और इसके बाद डैन को बताया जाता है कि हम लोग आपको जंग में भेज रहे हैं, जिसे फ्यूचर में जाकर लड़ना है। और वो लोग उसे ये भी बताते हैं कि 7 साल के बाद आप मर जाओगे, लेकिन तब तक आपको अपनी पावर उस जंग में लगानी होगी, क्योंकि आप एक आर्मी के सोल्जर रह चुके हो। तब डैन उन सब से कहता है आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, मैं मरने वाला हूँ। वो वहाँ से सीधे अपने वाइफ के पास जाता है, जो कि जंग से बचकर आए हुए लोगों से बात कर रही थी, क्योंकि वो एक थेरेपिस्ट थी। फिर डैन अपनी वाइफ से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे भी चूज किया गया है जंग में जाने के लिए। ये बात सुनकर उसकी वाइफ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे वहाँ जाने से मना करने लगती है कि मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकती। जिस पर डैन कहता है हमारी एक छोटी सी फैमिली है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है, हम कहीं भाग भी नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों ने मेरे हाथों पर एक ट्रैकर लगा दिया है। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि इसको निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारे फादर। जिस पर डैन बोलता है मुझे अपने फादर की हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन डैन की वाइफ उसे समझाकर उसके फादर के पास भेज देती है और फिर उसे ना चाहते हुए भी उसे उसके फादर के पास जाना पड़ता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डैन के फादर ने उनकी माँ को छोड़ दिया था, जिसके बाद से डैन अपने फादर से नफरत करने लगा था। और फिर हम देखते हैं कि डैन अपने फादर से बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं मुझे इस डिवाइस को अपने हाथों से निकालना है, जिस पर उसके फादर डैन से कहते हैं मुझे देखो मैं इसे आराम से निकाल दूंगा। और तभी डैन पास्ट की बातें अपने फादर से पूछने लगता है, जब आप हमें छोड़कर गए थे तो आपको हमारे बारे में ख्याल नहीं आया था क्या? जिसे सुनने के बाद डैन के फादर काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन डैन भी कम जिद्दी नहीं था। वो इस डिवाइस को बिना निकलवाए वहाँ से वापस चला जाता है। अब वो अपनी वाइफ के पास आता है और बोलता है अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब जब मुझे ही उन लोगों ने चुना है तो मुझे जंग में जाना ही होगा। लेकिन डैन की वाइफ बहुत उदास हो जाती है और बोलती है जब आपने सोच ही लिया है तो भला मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ, अपना ख्याल रखना। लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद डैन अपनी बेटी से मिलने जाता है और अपनी बेटी से कहता है मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है जिसके लिए मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मुझे मिस तो नहीं करोगी? जिस पर डैन की बेटी फ्यूरी फॉरेस्टर उसे बताती है कि पापा आप फ्यूचर में जंग लड़ने जा रहे हो ना, मुझे सब पता है, पर आप वापस आएंगे ना? जिस पर डैन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर अपनी बेटी से वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगा। और फिर उसे गुड बाय कहता है और उसके बाद रिसर्च सेंटर चला जाता है। वहाँ आने के बाद वो लोग डैन को बताते हैं कि जंग में जाकर उन्हें क्या क्या करना है। वहाँ डैन और भी बहुत से लोगों से मिलता है जिन्हें भी जंग में जाने के लिए चूज किया गया था। वहाँ पर डैन की दोस्ती एक डैटर नाम के आदमी से होती है जो डैन को बताता है कि क्या तुमने एक बात नोटिस की, यहाँ पर जितने लोग भी है सबकी उम्र 40 के आसपास है। तभी वहाँ पर बैठी एक लड़की काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है। वो कहती है अगर हमारे पास टाइम मशीन है तो हम उस टाइम में क्यों नहीं जा सकते जब से इस जंग की शुरुआत हुई थी, और हम जाकर उन लोगों को रोक भी सकते हैं जो हमारी दुनिया को नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तभी वहाँ पर बैठा एक लड़का उसे बताता है कि हमारे पास जो टाइम मशीन है वो सिर्फ 30 साल बाद ही ले जा सकती है, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और हम उसे चेंज नहीं कर सकते वरना हम बहुत बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे। और यहाँ सभी लोगों को ये भी बताया जाता है कि फ्यूचर में जंग किससे हो रही है। वो बताते हैं कि फ्यूचर में जंग इंसानों से नहीं बल्कि एलियन से हो रही है और हम लोग उसकी फोटोज नहीं ले सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोगों को एलियन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें मारने के लिए उनका टारगेट पॉइंट भी बताते हैं। दूसरी तरफ डैन और उसके फ्रेंड डैटर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रेड लाइट और सायरन अलार्म बजने लगता है और फिर इल्टी हार्ट आती है और उन सबको बताती है कि टाइम आ गया है, अब हम सबको फ्यूचर में जाना होगा। और वो ये भी बताती है कि वहाँ फ्यूचर की दुनिया में एक लैब है जहाँ उन सबको मारने का रिसर्च चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक एक करके बहुत सारे लोग आसमान की तरफ उड़कर फ्यूचर में जा रहे थे, लेकिन तभी टाइम मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ये लोग आसमान में ही रुक जाते हैं। इनको फ्यूचर की दुनिया में लैंड होना था, लेकिन सिस्टम में आए प्रॉब्लम की वजह से ये लोग आसमान से गिरने लगते हैं। फिर हमें यहाँ पर वही सीन दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर डैन और उसके साथ कई और लोग स्विमिंग पूल में गिरते हैं। जिसके बाद डैन पानी से बाहर निकलता है, लेकिन डैन और कुछ लोगों के अलावा जितने भी और लोग होते हैं वो सभी मारे जाते हैं, क्योंकि भला उतने हाइट से गिरने के बाद कौन जिंदा बचता। अब इन्हीं बचे हुए लोगों से उस एलियन से लड़ना था। तभी वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं और वो कोलोनल होती है और इन सभी को उसी के कमांड को फॉलो करना होता है और वो डैन के साथ आए सभी लोगों से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है और डैन को इन सभी का लीडर बना देती है। वो कहती है पास के एक बिल्डिंग में कुछ लोग हैं, पहले हमें जाकर उन लोगों को रेस्क्यू करके बचाना होगा। डैन और उनकी टीम वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे वो मारे जा चुके थे। उन्हें और कोई नहीं बल्कि एलियंस क्रिएचर ने ही मारा था, क्योंकि वहाँ पर एक एलियन की भी हाल्फ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तभी डैन की टीम का एक मेंबर उस एलियन के बड़े वाले नाखून को काट कर अपने गले में उसका एक लॉकेट बना लेता है। जिसके बाद डैन कोलिनल से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है यहाँ सारे लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ और कोई भी काम है तो मुझे बताओ। जिस पर कोलिनल कहती है कि वहाँ लैब नंबर 2 में जाओ और वहाँ से कुछ डेटा और ब्लू रंग के ट्यूब में टॉक्सिक रखे होंगे, उन्हें लेकर आओ। और साथ में वो उन्हें ये भी वार्न करती है कि आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है, जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पर एलियंस को मारने के लिए एयर स्ट्राइक होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैन उस ट्यूब को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वहाँ एलियंस आकर उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से डैन के एक टीम मेंबर की डेथ हो जाती है और वो लोग एलियन को मारते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पर एयर स्ट्राइक होने लगती है, जिस वजह से डैन और उसके टीम के बचे मेंबर्स भी इंजर्ड हो जाते हैं और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब डैन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक कैंप के अंदर मौजूद पाता है, जहाँ पर उसके जख्मों का ट्रीटमेंट चल रहा था। डैन देखता है कि उसकी टीम में सिर्फ उसका दोस्त ही जिंदा बचा है। वो दोनों जब बाहर आते हैं तो वहाँ पर उसे एक और टीम मेंबर दिखाई देता है, जो कि फ्यूचर में जंग लड़ने तीसरी बार आया था। डैन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम
तुम फ्यूचर में 3 बार क्यों आए हो? तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? या फिर तुम्हें अपने जान खोने से डर नहीं लगता? जिस पर वो आदमी बोलता है मुझे कैंसर है, मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, उस मौत से अच्छा तो ये है कि मैं जंग में लड़ते हुए मर जाऊँ। डैन उसके बातों से बहुत ही इंस्पायर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोलोनेल जो कि डैन को ऑर्डर दे रही थी वो उसे इस काम के लिए शाबाशी देती है, जिस पर डैन कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है, तुम्हारा नाम क्या है? वो उसे बताती है कि मेरा नाम फ्यूरी फॉरेस्टर है और मैं डैन फॉरेस्टर की बेटी हूँ। उसके बातों को सुनने के बाद डैन बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी फ्यूचर में बड़ी होकर कोलोनेल बन चुकी थी। डैन अपनी बेटी से कहता है आई प्राउड ऑफ यू बेटा। वो खुशी से अपनी बेटी को प्यार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फ्यूरी उसे रोक देती है। डैन उसके बिहेवियर से नर्वस हो जाता है कि मेरी बेटी तो मेरे से प्यार क्या करती थी, भला अब उसे क्या हो गया? फिर फ्यूरी उसे कहती है कि हमें अगले मिशन पर ध्यान देना होगा, जिस पर डैन पूछता है कि नेक्स्ट मिशन क्या है मेरी बेटी कोलोनेल? वो उसे बताती है कि हमें वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर फीमेल्स एलियन अंडे देती है और वहाँ पर से हमें एक फीमेल एलियन को पकड़ कर लाना होगा ताकि उनके ऊपर रिसर्च किया जा सके कि ये एलियन जीते कैसे हैं और उन्हें मारा कैसे जा सकता है। डैन और उसकी बेटी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर फीमेल्स एलियन अंडे दिया करती थी। कोलोनेल डैन से कहती है कि आप यही हेलीकॉप्टर में रुकिए, मैं नीचे जाकर उन लोगों की हेल्प करती हूँ। ये बोलकर वो नीचे उतर जाती है। सारे लोग मिलकर फीमेल एलियन को एक केस में बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो काफी स्ट्रांग थी, जिस वजह से उसे हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एलियंस को पता चलता है कि कुछ लोग फीमेल एलियंस पर हमला कर रहे हैं, तो वो अपने पूरे फौज को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। उन सबको आते देख डैन परेशान हो जाता है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए और उसकी हेल्प करने के लिए वो भी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर जाता है। वो लोग फीमेल एलियन को केस में नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि एलियन ने कोलोनेल को पकड़ रखा था। ये देखकर डैन उसको बचाने की कोशिश करता है और फिर आफ्टर ऑल सभी लोगों के हेल्प से उस एलियन को उस केस में बंद कर देते हैं और एक हेलीकॉप्टर के थ्रू उसे लैब में भिजवा देते हैं। लेकिन कोलोनेल और डैन अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंच पाते कि एक एलियन उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है और वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। फिर उनकी नजर वहां पर मौजूद एक आर्मी के वैन पर पड़ती है। वो लोग उसमें जाकर बैठ जाते हैं। कोलोनेल अपने पीछे आ रहे एलियंस को वैन में लगे गन से शूट करने लगती है और फिर वो लोग एक बीच पर पहुंच जाते हैं। कोलोनेल वैन से एक फ्लेयर गन निकाल कर आसमान में शूट करती है और गुस्से में आकर अपने डैड से कहती है कि जब मैंने आपको हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने से मना किया था तो फिर आप नीचे क्यों उतरे? डैन उसे कहता है कि बेटी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता था। और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उन दोनों को उस लैब में ले जाता है जहाँ पर उस फीमेल एलियन को रखा गया था। उस एलियन को उन लोगों ने मोटे मोटे जंजीरों से बांध कर रखा था और तो और उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी दे दिया था। कोलोनेल उस एलियन के बॉडी से ब्लड सैंपल लेती है ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च करके ये पता लगा सके कि उसे मारा कैसे जा सकता है और फिर वो एक ऐसे टॉक्सिन बनाने में कामयाब हो जाती है जिससे कि वो सारे एलियंस को मारा जा सकता था। वो डैन के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने टॉक्सिन बना लिया है, लेकिन हम लोगों के पास स्टॉक बहुत ही कम है, इसीलिए आपको वापस से प्रेजेंट में जाकर इस टॉक्सिन का बहुत सारा कॉपी बनाना होगा ताकि सभी एलियंस को मारा जा सके। डैन अपनी बेटी से पूछता है कि तुम मुझे ही क्यों भेज रही हो, मैं तुम्हें अकेले इन जानवरों के साथ छोड़कर नहीं जा सकता। जिस पर कोलोनेल कहती है कि मुझे आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, इसीलिए मैं आपको ही भेज रही हूँ। ये बात सुनकर डैन बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि बेटा फिर भी मैं तुम्हें इन जानवरों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। जिस पर कोलोनेल कहती है कि मैं डैन फॉरेस्टर की बेटी हूँ, मैं इनसे लड़ सकती हूँ। तभी डैन कहता है कि मैं जाऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि वो फीमेल एलियंस को होश आ जाता है और वो जोर जोर से शोर मचाने लगती है और दूसरी तरफ वहाँ के सिक्योरिटी वाल का अलार्म भी बजने लगता है और तभी उन लोगों को पता चलता है कि फीमेल एलियंस को बचाने के लिए वो सभी मेल एलियन सिक्योरिटी वाल को तोड़कर अंदर लैब की तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमें काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है और वो फीमेल एलियंस को मेल एलियन चुरा लेता है और वो पूरे लैब को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैन और उसकी बेटी कोलोनेल फ्यूरी जो कि उस टॉक्सिन को लेकर वहां से निकलकर हेलीकॉप्टर के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर एक एलियन उन दोनों पर हमला कर देता है जिस वजह से वो इंजर्ड हो जाते हैं। डैन अपनी बेटी के पास जाता है और बोलता है कि बेटा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस पर उसकी बेटी कोलोनेल कहती है कि डैड अब टाइम बहुत ही कम है, 7 दिन पूरे होने ही वाले हैं, आपको प्रेजेंट में जाना होगा क्योंकि उन एलियन को खत्म करने के लिए इस टॉक्सिन की कॉपी बननी बहुत जरूरी है। फिर वहाँ एक एलियन आता है और कोलोनेल को नीचे खींचने लगता है। ये देखकर डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए जंप मार देता है, लेकिन टाइम मशीन के कारण वो सीधे प्रेजेंट में आकर गिरता है। जब उसे होश आता है तो वो बहुत घबरा जाता है।
क्योंकि फ्यूचर में शायद उसकी बेटी को उस एलियन ने मार दिया था। तभी वो इल्टी हार्ट से कहता है कि हमें इस टॉक्सिन का जल्द से जल्द कॉपी बनाकर फ्यूचर में जाना होगा, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा भी है या मर गई। इल्टी हार्ट उसे बताती है कि अब हम फ्यूचर में नहीं जा सकते क्योंकि टाइम मशीन खराब हो गई है। डेन वहाँ से निकलकर सीधे अपने घर जाता है। डेन को देखकर उसकी बीवी और बेटी बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी बेटी को गले से लगाकर उसे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ से मिलता है और अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताता है कि फ्यूचर में हमारी बेटी ने दुनिया को बचाने के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारी बेटी ने वो टॉक्सिन बनाया है जिससे कि फ्यूचर में एलियंस को मारा जा सकेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेन अपने उस टीम मेंबर से मिलने जाता है जिसने एलियन के नेल को अपने गले में लॉकेट बनाकर पहना हुआ था। वो उसके नाखून को लेकर सीधे डैटर के पास जाता है। डैटर उसे चेक करता है और बताता है कि इसमें वोल्केनो और लावा के एशेस हैं। लेकिन सिर्फ इन सब बातों के द्वारा ये पता लगाना काफी मुश्किल था कि वो आए कहाँ से थे। तभी डैन उन सब से कहता है कि मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है जो हमेशा वोल्केनो के बारे में पूछता रहता है और नेट पर बस उसी के बारे में पढ़ता रहता है। क्या पता ये लड़का हमें कोई बात बता सके। वो सारे लोग उस स्टूडेंट के पास जाते हैं। वो स्टूडेंट उसे बताता है कि जिस जगह पर वोल्केनो ब्लास्ट हुआ था और लावा निकला था उसके कई साल बाद वहाँ पर बर्फ गिरने शुरू हो गए और इतनी बर्फ बारी हुई कि लावा और उसके एसेस सारे के सारे बर्फ के नीचे दब गए। हो सकता है वो क्रिएचर वही कहीं हो जो बर्फ के नीचे दब गए हो और जब फ्यूचर में सूरज की गर्मी ने बर्फ को पिघला दिया तो वो क्रिएचर बाहर आ गए हो। वो स्टूडेंट उन्हें लोकेशन भी बताता है जहाँ पर वो एलियंस हो सकते थे और वो जगह थी रसिया। अब डेन अपनी टीम के साथ स्पेशल फोर्सेस के पास जाता है और कहता है कि हमें रसिया उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर वो एलियंस अभी रह रहे हैं और हमें उन्हें वहीं खत्म करना होगा। लेकिन उनके हेड कहते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं तुम्हें रसिया जाने की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि रसिया से हमारी नहीं बनती। मैं तुम्हें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ जाने की परमिशन नहीं दे सकता। डेन तो पहले काफी होपलेस हो जाता है लेकिन बाद में उसे अपने फादर की याद आती है कि वो भी प्लेन उड़ाने का शौक रखते हैं और उनके पास एक प्लेन भी है। फिर डैन अपने फादर के पास जाता है और बताता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर फ्यूचर में एक कॉलोनल बन चुकी है और फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है क्योंकि एलियन उसे अपने साथ लेकर गए हैं। अगर हम अभी ही इन एलियन को मार दे तो फ्यूचर में हमारी बेटी की जान बच सकती है। डैन के फादर अपने ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इल्टी हार्ट भी उनके टीम को ज्वाइन करती है जिसने टॉक्सिन के काफी सारे कॉपी बना लिए थे। अब वो लोग प्लेन में बैठकर रसिया में इंटर करते हैं। फिर वो लोग उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ उस बच्चे ने बताया था। वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना होता है और वो पूरी तरह से बर्फ से ढका था। वो लोग उस जगह में डायनामाइट लगाकर उस जगह को उड़ा देते हैं जिस वजह से वहाँ एक गुफा का रास्ता दिखाई देने लगता है। डैन के फादर और उसका दोस्त बाहर ही रुकते हैं और डैन और उसके साथ कई लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ उन लोगों को बर्फ में दबी हुई एक शिप दिखाई देती है। वो लोग शिप के साइड को काटकर अंदर चले जाते हैं और अब वहाँ उन्हें वो मिल ही जाता है जिनके तलाश में वो लोग वहाँ गए थे। वो देखते हैं कि वो सारे एलियन उनके अंदर सो रहे हैं। ये वही एलियंस थे जो सालों बाद इंसानों के ऊपर अटैक करने वाले थे। डैन कहता है कि हमारे पास फ्यूरी की बनी हुई टॉक्सिन्स है, उसे हम यूज करके देखते हैं। सभी लोग एक टॉक्सिक को लेकर एलियंस को इंजेक्ट करने लगते हैं जिसके बाद वो एलियन शोर मचाना शुरू कर देता है और वो चेम्बर को फाड़ कर बाहर आ जाता है। ये देखकर डैन और उसके टीम मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद बाकी के एलियन शोर मचने की वजह से उठ जाते हैं। वो सभी जाग चुके थे और वो सभी चेम्बर को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी डैन की टीम का एक मेंबर उससे कहता है कि इसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे वो बॉम्ब दो, अगर ये बाहर जाने लगेंगे तो मैं इसे ब्लास्ट कर दूंगा। जिस पर डैन उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो नहीं मानता और बोलता है कि जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाओ, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें ये पूरी की पूरी शिप ही ब्लास्ट करनी होगी। तब डैन वहाँ से बाहर निकलता है और उसकी टीम का वो एक बंदा पूरी शिप को ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से सारे एलियंस के साथ साथ उसकी टीम भी मर जाती है। वहाँ से निकलने के बाद डैन अपने फादर और अपने दोस्त को ढूंढने लगता है। तभी उसके फादर आते हैं और उसे बताते हैं कि एक बड़ी सी एलियन यहाँ से बचकर भाग गई है। डैन अपने फादर को बताता है कि वो बड़ी सी फीमेल एलियन ही होगी जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। डैन उसके पैरों के निशान का पीछा करता है और उसे ढूंढ लेता है, लेकिन वो एलियन भी इन लोगों को देख लेती है और वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए इनकी तरफ आती है। लेकिन डैन के फादर अपना एक स्टैचू बनाकर वहाँ रख देते हैं और वो एलियन उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी डैन के फादर उसे शूट करने लगते हैं लेकिन उसे गोलियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखकर डैन को अपनी बेटी की बनी हुई टॉक्सिन की याद आती है। वो उसे निकाल कर उसके हाथ पर लगा देता है जिस वजह से उस एलियन का हाथ जलने लगता है।
वो एलियन ये देखकर अपने हाथ को ही काट कर फेंक देती है और वो डैन पर अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ डैन के फादर डैन को बचाने के लिए अपने हाथ को काट कर उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। वो एलियन डेन के फादर के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी डेन अपने फादर को बचाते हुए दूसरे एलियन के नेल से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके फादर एक कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो एलियन बहुत शोर मचाने लगता है और फिर डेन अपने पॉकेट से एक टॉक्सिन को निकाल कर उसके मुंह में डाल देता है, जिस वजह से वो जलकर नीचे गिर जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। यहाँ पर डैन को ये रियलाइज हो चुका था कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते थे और अब ये लोग सेफली अपने घर चले जाते हैं। फ्यूरी अपने ग्रैंडफादर से मिलकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।